नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अनूपपुर की, जहां बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की हुई मौत। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां चाइनीज मांझे में फंसकर बाइक सवार किशोर की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी सीतामढ़ी की, जहां मुखिया की मनमानी से नाराज वार्ड सदस्यों ने वीडियो से की कार्यवाही करने की मांग। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अनूपपुर से, जहां जिले के वन परिक्षेत्र अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कांसा में किसान लालजी कोल के द्वारा घर के पीछे लगे खंभे से बिजली खींचकर बड़ी में बिछाई गई थी ताकि हाथी करंट का झटका खाकर भाग जाए, लेकिन 40 वर्षीय हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी की पहचान के लिए शहडोल संभाग से एक्सपर्ट डॉग जूनी को लाया गया, जिसके बाद डॉग जूनी ने मोर्चा संभालते हुए लगभग 20 से 30 मिनट में अन्य व्यक्तियों के साथ बैठे लालजी कोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिससे लालजी पर शक होने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में जानकारी के मुताबिक वन मंडल अधिकारी सुशील प्रजापति अनूपपुर ने बताया कि अपराधी लालजी कोल ने बिजली का तार लगाने का आरोप स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जाएगी और पोस्टमार्टम करने के लिए संजय पार्क सीधी से डॉक्टर की टीम निकल चुकी है। जल्द ही घटना स्थल पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। जेसीबी मशीन के द्वारा 10 फीट गहरा खोदा गया गड्ढा, जहां हाथी के शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, एक हाथी की मृत्यु कैसे हुई? सूचना मिली कि हाथी यहाँ मरा पड़ा है, तो हमारा स्टाफ पहुँचा। वहाँ पर देखा तो जिसका घर है ये उसके लालजी कोल का, उन्होंने रात को करंट लगाया था। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है और वो करंट से ही इसकी हाथी की मृत्यु हुई है। सर, कैसे पता चला कि अपराधी लालजी कोल है? उसका घर पास में है। जब उससे पूछताछ किया गया, और दूसरी बात, डॉग स्क्वाड बुलाया हमने शहडोल से। हमारे डॉग स्क्वाड ने सर्चिंग किया, हाथी को देखा, उसके आसपास सर्चिंग किया। सर्चिंग करने के बाद सीधा लालजी को पकड़ लिया डॉग ने। तो इससे हम लोगों को और प्रूफ हो गया। फिर उनके बाद स्वीकार किया उन्होंने, और पूरा तार वगैरह सारी चीज़ बरामद हो गई। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है। बता दें कि जलगांव दामोद मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ होने के कारण इस मार्ग से बड़े पैमाने पर अवैध गुटखा तस्करी की जाती है। 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे दरमियान एक ट्रक बुरहानपुर से जसोदी रोड से होते हुए महाराष्ट्र के नांदुरा मार्ग की ओर तेज रफ्तार से गुजर रहा था। इस तरह रफ्तार से जाते हुए ट्रक को देखकर लोगों के मन में शक पैदा हुआ। वहीं असल गांव में नागरिकों ने इस ट्रक को रोककर ड्राइवर से सवाल पूछे कि ट्रक में क्या है और गाड़ी इतनी तेजी से क्यों चला रहे हो, जिस पर ट्रक ड्राइवर ने गोलमोल जवाब दिया, जिस पर नागरिकों को शक हुआ। तो उन्होंने जलगांव दामोद पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने थाने में जमा करवा लिया। जिसके बाद ट्रक में महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा के 20 बोरी तंबाकू, 100 बोरी सुगंधित पान मसाला के ऐसे कुल मिलाकर 120 बोरी महाराष्ट्र शासन प्रतिबंधित गुटखा के पकड़े गए, जिसकी कुल कीमत लगभग 56,68,500 रुपए आकी गई। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया से खबर है। मंजरिया गांव में ब्रह्मानंद गुप्ता ने अपने हिस्से की अराजी भूमि पर बने निजी मकान को कृति गुड़िया देवी को विक्रय कर दिया था। तो वहीं दूसरा भाई मनबड़ रामानंद गुप्ता द्वारा लगातार अपने स्वजातीय नेताओं और समर्थकों के साथ तहसील मुख्यालय से रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर मकान में कई महीनों से हो रही गुड़िया देवी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जबरदस्ती भूमि को अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराने के लिए स्थानीय प्रशासन पर दबाव बना रहा है। तो वहीं गुड़िया देवी और उसके पति हरि नारायण यादव ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए नगर पालिका चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मंझरिया में अच्छा सर तो ये आपके मकान में जो ये बगल के लोग हैं जो घुसे हैं, क्या नाम है उनका? इनका हरि नारायण यादव नाम है। तो ये किस माध्यम से घुस गए? उनका कोई कागज पत्तर होगा तभी तो। सर ये जो है रजिस्ट्री कराए हैं हमारे भाई से। अच्छा, 3 भाई में एक भाई से रजिस्ट्री करा? हाँ, चोरी रजिस्ट्री कराए हैं। ठीक। हमको बाद में जानकारी हुआ, 2 को दीवानी किए हैं। अच्छा, SDM साहब की मुकदमा है। तो किस बात के लिए कि आपने आपत्ति लगाया है? हाँ, आपत्ति हम सर हमारा भतीजा भी लगाया था, हम भी लगाए थे, लेकिन जो है
वो कुछ मान्य नहीं हुआ और जो नाम चढ़ाने का आदेश हो गया। इन लोगों का नाम चढ़ गया, दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्री लिए हैं जी एक भाई से। हाँ कागज से तीनों भाई का नाम है। हाँ, नाम है। देखिए तीनों- बड़का भाई ने बढ़िया काम किया। वो जो है पंचनामा को मानते हुए बड़का भाई ने जो है हमको जो है कहा जो भाई रजिस्ट्री करा लो, तो हमारे मर जाने के बाद लड़को फिर क्या नहीं दिया करेगा दूसरे हम को। तो आपके बड़े भाई ने किसको बेचा? हमारे लड़के को नाम से रजिस्ट्री किए हैं, राजन को, जिस पर हरिनारायण ने आपत्ति लगाए हैं। अच्छा 8 मई को हमने जो है रजिस्ट्री करा लिया है सर। ये- उसी तरह से इनको भी जो है हमको देना चाहिए। ये जो है अब आप गलत क्या है। चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो हम गरीब आदमी हैं, ये जो है यादव बिरादरी के लोग हैं। अच्छा। हम चाहते हैं जो 5 धुन में फैसला निराकरण हो जाए। पैसा शुरुए में हम देने को तैयार हैं, आज भी देने को तैयार है, न कि लड़ाने का हमारा शक्ति है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो हमारे भाई से रजिस्ट्री इन्होंने करा लिया है, जी भाई उसका हक था उसने बेच दिया, जी। तो आप ये चाहते हैं कि इन लोगों से वापसी करके हक नहीं सर, वो जो है बेईमानी की है। हम मतलब जो भी रिटेन में कागज से तो वो रजिस्ट्री कागज से लिख दिए, वो का- चोरी रजिस्ट्री करा दी। रामानंद शायद बैठे हैं धरना पे। जी सर। धरना पे कई दिनों से वो जमानिया रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं जी सर। ज़मीन वापसी कराने के लिए कि भाई हमारा भाई जो है ज़मीन आपको बेच दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, हम ये ज़मीन को इनके भाई ब्रह्मानंद गुप्ता से लिए हैं। बगल में एक किराए पर छोटी सी दुकान चलाते हैं। हम इसमें जीविका चलाने के लिए 2 हमारे बच्चे हैं। आए हमको बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। इनका भाई बेचे, ये आपत्ति लगाए। न्यायिक तहसीलदार साहब के यहाँ तारीख चली, हमारा डिग्री हो गया है, आदेश हो गया। 8 तारीख को खारिज दाखिल हुआ। खतौनी में हमारे पत्नी गुड़िया देवी का नाम चढ़ गया है। आप लोग रह भी रहे मकान में? हम काबिज हैं सर मकान में। ठीक है, आप काबिज हैं। इनका कहना है रामानंद गुप्ता जी का, जो धरने पे बैठे हैं, इनका कहना है कि भाई हमारा भाई ने जो है ज़मीन इनको बेच दिया। जो भी उसमें पैसा वैसा लगा हुआ है, चाहे भाई को हमारे दिए हैं, चाहे रजिस्ट्री कर्ज, जो भी उसका ब्याज सहित जो भी जोड़ जाड़ के वो ले ले, हमें ज़मीन वापस कर दे। इस पर आपका क्या कहना है? सर नहीं, इनका भाई पहले इनसे पूछे थे, बैनामा नहीं कराए, फिर हमको बैनामा किए। सर हमको ये दबाव बनवा रहे हैं, राजनीतिक दबाव है कि आप वापस कर दो। राजनीतिक दबाव बना रहा है? जी सर। कल कौन बना रहा है राजनीतिक? सर राजनीतिक दबाव जो नगर निगम के चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता हैं, उनके साथ में पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता हैं, कल बोल रहे थे कि तुम ज़मीन वापस नहीं करोगे तुम्हें जेल भिजवा देंगे। हमारे पर बार बार केस मुकदमा करा रहे हैं। अभी पिछले महीने 8 लोगों का हमने जाके क्या नाम है उसका जमानत कराए सर। फिर एक बार जाके केस मुकदमा किए। कल हम अपना जाके 151 में जमानत बस कराए। एक आखिरी सवाल कि मतलब कि रामानंद हमारा- गुप्ता जो धरने पे बैठे हैं, इनका कहना है, अभी इनसे भी हमने मौके पे इंटरव्यू लिया है, तो इनका कहना है कि जो भी हमारे भाई ने गलती सही जो भी कर दिया है, हैं, उस ज़मीन का जो पैसा लगा, लागत लगा, ये लेके हमें ही ज़मीन रजिस्ट्री करें। इस पर आप क्या कहें? ज़मीन इनको वापस कर सकते हैं? सर नहीं, हम इतना लड़े, तारीख चली, हमारे नाम से खारिज होकर दाखिल हो गए। हम सर वापस करने के लिए ज़मीन नहीं लिए हैं। हम इसमें काबिज हैं, मकान में खाना बना रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, स्कूल बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मतलब ये ज़मीन छोड़ मतलब खाली नहीं करें? जी नहीं, हम खाली नहीं करेंगे। इनको वापस नहीं करें? जी नहीं सर, हम खरीदे हैं अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, कि हम बेचने के लिए खरीदे? और कोई धंधा करने के लिए हम जमीन नहीं लिए सर हैं। ये बोल रहे हैं वो गुप्ता, इसका जो पक्ष में लड़ते हैं कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे बच्चों के मरवा डालेंगे। अच्छा, ये भी जान सर सही धमकी आ रही है बार बार। वो दोनों हमारा बोल सर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है सर। सब आके अधिकारी कोई बाहरी चेक करे हमारे नाम से कितना मुकदमा हो रहा है। मंझरिया गांव का एक प्रकरण चल रहा है। रामानंद गुप्ता बनाम गुड़िया देवी पत्नी हरिनारायण यादव का, उस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्व के नियमावली अनुसार हरिनारायण यादव जो हैं, उन्होंने कानून का पूरा पालन करते हुए और राजस्व अधिनियम का पालन करते हुए रजिस्ट्री ली है, उसका दाखिल खारिज कराया और मौके में वो मकान में काबिज हैं। जिससे उन्होंने खरीदा है वो उन्होंने ही उनको दाखिल कराया है पूरी नियमावली के साथ। अब इसमें बेवजह कुछ राजनीतिक साजिश करने वाले लोग जो विरोधी हैं, जो सरकार पर बार बार सवाल उठा रहे हैं और देवरिया कांड से इसको जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, ये उसके लिए ये धरना दे रहे हैं और प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं। इस नाते
हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुछ मीडिया के लोग हैं जो चौथे स्तंभ के रूप में हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं, समाज का चौथे स्तंभ का दायित्व नहीं निभाते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी बार चल रही है, इसमें पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि किसी गरीब, किसी जाति और किसी पंथ मजहब का जो कोई भी हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और प्रशासन पूरी तरह से हर मामले पर मुस्तैद है और उसकी पैनी नज़र है। कोई कितना भी बेवजह दबाव बना ले, हमारी सरकार, हमारे भाजपा में ही कुछ लोग हैं जो इसमें सम्मिलित होकर के अपना रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन उनकी चलेगी नहीं। इसकी जांच चल रही है और ये सारे लोग बक्से नहीं जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के सराय इनायत बाजार में बाइक से जा रहे किशोर की चाइनीज मांझी में फंसकर गिर जाने से मौत हो गई। हंडिया सैदाबाद के अजोराव गांव निवासी शंकरलाल यादव की ससुराल सराय इनायत के कुवाडीह गांव में है। विजय यादव यहीं के हैं। शंकरलाल का इकलौता बेटा सचिन, जिसकी उम्र 10 साल थी, वो ननिहाल में ही रहकर पढ़ाई करता था। बृहस्पतिवार की शाम सचिन अपने मौसेरे भाई सत्यम के साथ बाइक से सराय इनायत बाजार में अपने पिता की दुकान पर जा रहा था। थाने के निकट दोनों पहुंचे ही थे, जिसके बाद सचिन के गले में अचानक से पतंग का मांझा उलझ गया। इससे उसकी गर्दन कट गई। सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह शव लेकर वो लोग घर आ गए। परिवार में चीख पुकार मच गई। मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी चाइनीज मांझे खुलेआम दुकानों पर बिक रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है। मामला बोखरा प्रखंड क्षेत्र के बनौल पंचायत का है, जहां वार्ड सदस्यों ने मुखिया के कामकाज से काफी नाराजगी जताई है। उन लोगों का कहना है कि मुखिया अर्चना कुमारी और उनके पति सिकंदर यादव के द्वारा 18 वार्ड सदस्यों में से 10 वार्ड सदस्यों को ना तो मान सम्मान देते हैं और ना ही कोई काम करवाया जाता है, जिसके कारण वहां के ग्रामीणों का भी सभी वार्ड सदस्यों के प्रति काफी नाराजगी है। वहीं मुखिया पति सिकंदर यादव के द्वारा जो भी काम पंचायत में किया जाता है, उस काम में काफी गड़बड़ियां रहती हैं और सड़क का जो भी ढलाई की जाती है वो काम खत्म होने से पहले ही टूटने लगता है, जिसके कारण उप मुखिया राजेश चौधरी, राधा देवी, मोहम्मद नदीम, मनोज कुमार के साथ कुल 10 वार्ड सदस्यों ने वीडियो को सामूहिक लिखित आवेदन देकर मुखिया के प्रति जांच करने की मांग की है कि सर हमें सम्मान मिले, पंचायत में उचित काम हो और अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम हो, जो वो करते नहीं है। हर दूसरे दिन वो उनका रोड टूटता जाता है। एक दिन काम करके जाते हैं, दूसरे दिन रोड पे पैच लगाने आ जाते हैं। पैच तो हम लोग कपड़ा में लगाते हैं, ढलाई में भी पैच लगाएंगे, तो पैच वाला काम बनौल में हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। वो काम गुणवत्तापूर्ण करे, अन्यथा वो एक भी काम उनका जो पक्का नहीं है। जहाँ जहाँ किया है 1 महीने के अंदर में टूट फूट करके बेकार हो गया है। और उसमें भी अगर वार्ड में जब भी जाते हैं तो वार्ड में जाने के बाद जो है, जब वार्ड मेंबर को पूछा जाता है तो कहता है कि ये तो वार्ड मेंबर कराया है, हालांकि वहाँ वार्ड मेंबर का कोई ये नहीं है कि हाँ भाई। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।